मुझे डिटेल्स बताओ। मेरा कजिन वापस आया और कहा कि दादाजी पर बुरी आत्मा का साया है, इसलिए उसने एक वेदी बनाने और उसे भगाने के लिए एक रस्म करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वेदी बनाई गई, दादाजी अचानक मरोड़ खाकर गिर पड़े। मेरे तीसरे चाचा दादाजी की फिल्टरों को दबाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें जगाने के बजाय उनके मुंह से झाग निकलने लगा। तो दादाजी अब कैसे हैं? सब घबरा गए और मेरे कजिन से पूछा, लेकिन वह बता नहीं पा रहा था कि क्या करे। मुझे अचानक याद आया कि तुमने अपनी इंडेक्स फिंगर को दबाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल करने के बारे में क्या कहा था, तो मैंने कोशिश की और यह काम कर गया। दादाजी तुरंत जाग गए और अब खतरे में नहीं है। मिस्टर चेन, आप मास्टर हैं। हमने पहले आपको ठीक से एंटरटेन न कर पाने में लापरवाही की। हमें उम्मीद है कि आप बीती बातें भूल जाओ और जल्दी करो। जाओ बूढ़े आदमी से मिलो। चलो तुम्हारे दादाजी का मामला सुलझाते हैं। अनियन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दादाजी ऐसे क्यों हो गए? यह अनियन है। नहीं, यह अनियन है। उस पर जरूर किसी बुरी चीज का साया होगा, इसलिए मैं उस बुरी आत्मा को भगाने के लिए एक रस्म करने का प्लान बना रहा हूँ। उस बुरी आत्मा से निपटना इतना आसान नहीं है। असल में वह सिर्फ आपके दादाजी को परेशान करना चाहती थी और उन्हें मारना नहीं चाहती थी। लेकिन अभी यह जानने के बाद कि आप एक रस्म करने जा रहे हैं, उसने बस अपनी जान बचाने के लिए आपके दादाजी पर साया कर लिया। जब कोई आत्मा किसी पर साया करती है, तो उनके फिल्ट्रम को दबाने से सिर्फ उनकी यांग एनर्जी खत्म होगी, जिससे बुरी आत्मा को मौका मिलेगा। हालांकि चॉपस्टिक में आमतौर पर जिंदा लोगों की यांग एनर्जी होती है, जिसका बुरी आत्माओं पर कुदरती तौर पर दबाने वाला असर होता है। इसलिए चॉपस्टिक से अपनी उंगलियां दबाने से बुरी आत्मा भाग सकती है। बूढ़े आदमी के समझाने के बाद यांग कांग का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया और उसकी आंखों का शक धीरे धीरे गायब हो गया। बुरी आत्मा कुदरती तौर पर चॉपस्टिक से पकड़ी गई और भाग गई, लेकिन येन एनर्जी का एक हिस्सा बूढ़े आदमी के शरीर में रह गया। बूढ़ा आदमी बूढ़ा है और अगर समय पर येन एनर्जी साफ नहीं हुई तो वह बहुत बीमार पड़ जाएगा या मर भी जाएगा। पापा, आप ठीक हैं? यह सच है कि हीरो जवान लोगों में से ही निकलते हैं। जवान आदमी, अपनी उम्र देखो, तुम्हारी स्किल्स कितनी बढ़िया है। यह बस सीखने की बात है। जियाओ केयू और मैं दोस्त हैं। ओह अफू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केयू तुम जैसे असाधारण इंसान को जानता होगा। दादाजी और मेरे कजिन ने भी बहुत मदद की है। अगर तुम अब मेरा जिक्र करोगे तो क्या तुम सिर्फ मुसीबत मोल नहीं ले रहे हो? जियाओ कुन, तुम लोंगहो माउंटेन पर थे। मास्टर, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दादा होने के नाते तुम्हारी साधना पर ध्यान देते हुए परवाह नहीं करूंगा? अगर आज इस जवान आदमी ने दखल नहीं दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए भक्ति कर रहा हूँ और सिर्फ तुम अपने बेटे के लिए भक्ति कर रहे हो। नहीं तो मैं तुम्हें परिवार से निकाल देता। पहाड़ पर लौटने के बाद अपनी साधना पर ध्यान देना और अपने मास्टर को निराश मत करना। दादाजी, नौजवान, मुझे आपका नाम या आपका खानदान नहीं पता। मेरा नाम चेनेन है और मैं भी लोंगहो माउंटेन का शिष्य हूँ। आप भी लोंगहो माउंटेन से हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। लोंगहो माउंटेन बहुत बड़ा है। आपकी उम्र कितनी है? सब आपका चेहरा जानते हैं। लोंगहो माउंटेन बहुत बड़ा है। मैं और मेरे गुरु पहाड़ के उत्तरी हिस्से में एक दूर जगह पर रहते हैं। वेन्यान शियाओकेंग के चेहरे पर इतनी टेंशन नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी आ गई। चचेरे भाई, क्या वह सच में लोंगहो माउंटेन का ताओइस्ट है? हाँ, लोंगहो माउंटेन का ताओइस्ट। हाँ, लेकिन लोंगहो माउंटेन का एक बहुत ही अनजान ताओइस्ट है। वह हमारे सेलेस्टियल मास्टर के महल से मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम ऐसा कहते हो? चेनेन बस एक ताओवादी है जो लोंगहो माउंटेन पर एक छोटे से ताओवादी मंदिर से है। जाहिर है वह हमारे सेलेस्टियल मास्टर के महल का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी सीनियरिटी और स्टेटस मुझसे बहुत कम है। तो फिर तुम्हारी ताकत उससे कम कैसे है? हेंगेन, क्योंकि तुम लोंगहो माउंटेन से हो तो शायद तुम और जियाओ कुन साथी शिष्य हो। वह यांग पीढ़ी का है। तुम कौन सी पीढ़ी के हो? मैं युआन पीढ़ी का हूँ। मेरा ताओवादी नाम युआन कियान युआन है। ग्रैंड मास्टर अंकल। इससे जियाओ केजी, जिसे अभी अभी थोड़ा सही महसूस हुआ था, उसे लगा। मैं बता भी नहीं सकता कि